हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज चल रही थी अपने पास 5.1। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं आपको सॉल्व करवा चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 वो आपसे कहता है इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ध्यान रखना, यहाँ पे फंक्शन दो डिफाइंड है आपको एक साथ। क्या सर एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 1 देन वैल्यू एक्स, एक्स ग्रेटर देन 1 देन वैल्यू 5। क्या सर इसको चेक करके बताओ आप मेरे को, कंटिन्यूस है क्या सर 0 पे, 1 पे, 2 पे। आपको मैं आज एक ही बात बोलूंगा, अगर अपने पास फंक्शन है x इक्वल टू 0 पे, कैसा 0 पे सिर्फ यानी कि 0 1 से छोटा या बड़ा, कैसा 1 से छोटा यानी कि 1 से लेस, x की वैल्यू 0 1 से लेस है। अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे लिख पाओगे उस वैल्यू को, कैसा 0 लेस देन 1 यानी कि फंक्शन कौन सा काम करेगा x। कैसा 0 पे एक ही फंक्शन काम कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, ये फंक्शन कौन है, कैसा x यानी कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन अपन जिसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, लीनियर फंक्शन है कैसा, ये तो कंटिन्यूस है, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं, वहां पे कंटिन्यूस आएगा क्योंकि एक ही फंक्शन है। बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं x इक्वल टू 1। कैसा 1 अपने पास ब्रेकिंग पॉइंट है इसका, यानी कि 1 के ऊपर दो फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं। कैसा 1 से लेस तो ये, 1 पे तो ये, 1 से ग्रेटर तो ये। कैसा इसकी बात है मेन लड़ाई अपने सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट की होगी, ये ध्यान रखना इस कंटिन्यूटी के अंदर। बाकी पॉइंट अपने कोई मतलब नहीं होता, अपने को सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट कौन से उनसे मतलब होता जाता है। कैसा अगला x इक्वल टू 2 यानी कि 2 ग्रेटर देन 1। कैसे 2 ग्रेटर देन 1 यानी कि ये फंक्शन काम करे, एक ही फंक्शन काम करा उसके लिए। कैसे पहले आप 1 पे चेक कर लीजिए, मैंने कहा x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, यानी कि a की वैल्यू अपने पास कितनी है 1। कैसा लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी कि f 1 माइनस h। कैसर 1 माइनस h, x की जगह पे आपके पास 1 माइनस h है। कैसर 1 माइनस h 1 से छोटा या बड़ा, कैसर अगर 1 को देखोगे तो 1 तो यहाँ नजर आएगा, 1 माइनस कैसर इधर गए अपने थोड़ा सा 1 से छोटा हो गया, इधर तो नंबर लाइन पे छोटी वैल्यू होती है। कैसर अगर इधर छोटी वैल्यू है लेस देन 1 है तो ये फंक्शन काम कर रहा है। कैसर उस फंक्शन में जहां जहां x नजर आ रहा है वहां क्या कर दो 1 माइनस h पुट कर दो। क्या करना है, पहले तो इसको पहचानो कि ये कौन से पॉइंट पे है, कौन सा फंक्शन इसके लिए एप्लीकेबल है। कैसर 1 माइनस h यानी कि इससे छोटा 1 से, कैसे 1 से छोटा यानी कि ये फंक्शन जहां जहां x नजर आएगा वहां अपने क्या रखेंगे 1 माइनस h रखेंगे। कैसर 1 माइनस h रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे 1 माइनस h, कैसर 1 माइनस h रख दिया। अब x की जगह पे क्या 0 रख दो, कैसर 1 माइनस 0 यानी कि आंसर कितना है इसका 1। कैसर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई, राइट हैंड लिमिट के पास चलते हैं। कैसर राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। कैसर 1 पे चेक करके देना आपको, यानी कि 1 प्लस h। कैसा 1 प्लस h के पास चलते हैं, लिमिट ध्यान देना भाई 1 प्लस h यानी कि 1 से वैल्यू क्या है ग्रेटर है। कैसा इधर आए थोड़ा सा 1 से वैल्यू ग्रेटर है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कहां पे जाएगी, कैसा यहाँ या यहाँ, तो ग्रेटर देन 1 यहाँ पे है यानी यहाँ पे चलेंगे। कैसा x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, कैसा उसकी जगह पे, कैसा किसकी जगह पे x की जगह पे, x की जगह पे 1 प्लस h रखो। कैसा x तो है ही नहीं इसके पास, मैंने कोई दिक्कत नहीं, आपको उस फंक्शन को तो लिखना ही पड़ेगा। x नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, x की जगह पे 1 प्लस h रखेंगे, लेकिन x नहीं है तो आंसर सीधा क्या रखेंगे 5। अब h की जगह पे 0 पुट करें, कैसा h ही नहीं है, h नहीं है तो इसका आंसर कितना होगा 5। कैसा लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन की बात ही मत करना मेरे से। कैसे ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिमिट ही एग्जिस्ट कर रही। कैसा लिमिट ही एग्जिस्ट कर रही तो फंक्शन अपने पास कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 1। कैसे ये तो 1 की बात हुई, आप मेरे को 0 के लिए चेक करके बताओ। कैसे अभी करते हैं, कहते सर 0 के लिए चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पे, मैंने कहा ये कुछ कैसा लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि वही लिखना अपने को, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h।
क्या सर x की जगह पे 0 माइनस एच रखेंगे, लेकिन पहले तो ये पहचानो कि फंक्शन काम कौन सा करेगा। क्या सर दो फंक्शन है, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी या 1 से इक्वल है तो ऑलवेज x काम करेगा। थोड़ा सा इसका ग्राफ देखिए। क्या सर आपको अगर ध्यान हो तो y इक्वल टू x एक लाइन है। क्या सर ये तो वो लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, जिसकी स्लोप ऐसे होती है, लेकिन सर ये तब तक चलेगी जब ये 1 होगा, x की वैल्यू 1 कहीं यहाँ पे। क्या सर इसको छोड़ो, मतलब ग्राफ सिर्फ इतना ही बनेगा इसके लिए। कैसे आगे चलते हैं, ग्रेटर देन 1 के लिए x y की वैल्यू कितनी हमेशा 5 है, और 5 अपने लिए कुछ यहाँ पे होगा कहीं ऊपर, y इक्वल टू 5। कैसे इसके ऊपर चलते हैं अपने, यहाँ से पहले तो ये फंक्शन काम कर रहा है, असल में इसका ग्राफ इस फंक्शन का ये बना। कैसे ये अपने पास y इक्वल टू 5 है, कैसे अगर इसका ग्राफ ये बना तो ये ग्राफ तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे तो ब्रेक हुआ है, इक्वल टू 1 पे कितना है, कैसे इक्वल टू 1 पे ये है, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा अपने एक सर्कल जो ब्लैक रहेगा, कहते उसकी वजह से यहाँ पे डिफाइन नहीं है। x की वैल्यू अपने पास कितनी है 1 है, तो y इक्वल टू क्या है 1। कैसे ग्राफ ये बना, कैसे ग्राफ ये बना, जीरो कहाँ मिलेगा, मैं जीरो तो यहाँ मिलेगा। कैसे जीरो पे तो फिर यही एक ही फंक्शन काम कर रहा है, ग्राफ से देख लो तो भी यही फंक्शन काम करेगा। मैंने कहा -1 पे तो भी यही काम करेगा, -2 पे तो भी यही काम करेगा। x की वैल्यू 1 से लेस कुछ मर्जी रखो, हमेशा फंक्शन ये काम करेगा जो पहले वाला बोल रहा उससे। क्या सर x की वैल्यू मैंने 1 से ग्रेटर रखी, ग्रेटर रखते x की वैल्यू 2 3 5 ये सोच लो। क्या सर ये सोचते हैं यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 सोच रहे हो, यानी कि fx इक्वल टू क्या रहेगा 5 रहेगा ऑलवेज। क्या सर अब अपने इसके पास आते हैं 0 माइनस एच। क्या सर 0 माइनस एच, क्या सर 0 से छोटा, 0 से छोटा यानी किससे छोटा 1 से छोटा। क्या 1 से छोटा सर यहाँ पे चलिए, क्या सर जहां जहां x नजर आ रहा है वहां क्या रख दो, क्या सर 0 माइनस एच, यानी कि h की जगह पे 0 0 माइनस 0 कितना आंसर अपने पास 0। क्या सर राइट लिमिट में चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। कैसा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h। कहता सर x की वैल्यू 0 से बड़ी, लेकिन बड़ी कितनी, कैसा बहुत छोटी बड़ी, यानी कि 0 बिल्कुल थोड़ा इसके पास, कैसा 1 तो कहीं यहाँ होगा, बिल्कुल इसके पास आसपास घूम रहे हैं अपने इसके 0 के। कैसे 0 प्लस h होने का मतलब ये नहीं कि आप 1 के पास पहुंच गए, लेकिन खड़े तो 0 के पास ही हो। कैसे 0 प्लस h का मतलब है 1 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है। कैसे h की वैल्यू बिल्कुल 0 के आसपास है। कैसे 0.00001 कहने का मतलब ये है। कैसे 0 प्लस h का मतलब ये, यानी कि यहाँ पे कौन काम करेगा, x ही काम करेगा 0 प्लस h। कैसे 0 प्लस h का मतलब कैसे 0 प्लस 0, यानी कि आंसर क्या है 0। कैसे दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मैंने कहा बिल्कुल कर रही है। कैसे उस फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी कि 0 पे, कैसे 0 पे कौन सा फंक्शन काम करेगा, कैसे 1 से छोटा यानी कि यही फंक्शन, कैसे 0 पे भी है, यानी कि आंसर अपने पास क्या है कंटिन्यूअस। कैसा तीनों चीजें इक्वल है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। कैसा x इक्वल टू 2 पे चेक कर देते, अभी इसमें एडिटिंग कर देते। कैसा x इक्वल टू 2 यानी कि a इक्वल टू 2, a माइनस h यानी कि 2 माइनस h। कैसा 2 माइनस h, जगह थोड़ा ध्यान देना, 2 माइनस h, कैसा 2 है कहीं 2 से बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल उसके आसपास, आसपास का मतलब ये है कि 2 माइनस 0.00001 यानी कि 1.9999 समथिंग उसका आंसर। क्या सर 1.99 तो मतलब 1 से बड़ा होता है, मैंने कहा 1 से बड़ा तो यानी कि यहाँ चलेंगे। क्या सर इसकी जगह पे क्या आएगा, क्या सर 2 माइनस h का मतलब है आप में से ये चाहते हो 5, क्या सर 5 तो कांस्टेंट हो गया। कहता कांस्टेंट में h की वैल्यू 0 क्या रखें, कैसे ये तो 5 रहेगा। कहता वही बात यहाँ पे 2 प्लस h, क्या सर यहाँ पे क्या आएगा, मैंने कहा 2 प्लस h मतलब 2 से बड़ा, कैसे 1 से बड़ा ही चाहिए अपने को, तो 2 से बड़ा हो गया तो क्या हो गया 5 हो गया। कैसे ये 5, कैसे f a का मतलब अपने पास 2, कैसे x ग्रेटर देन 1 के लिए हमेशा 5 काम करेगा। 2 तो कहीं यहाँ पे आएगा, 2 पे जाते y की वैल्यू कितनी मिली मेरे को 5। कैसे ये भी कितना रहा 5, फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूअस। आज बताता हूँ, बार बार बताऊंगा, अपने को सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट पे चेक करना है, मेनली ये ध्यान रखना, मेनली अपने लिए ब्रेकिंग पॉइंट होंगे, ब्रेकिंग पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस मिल सकता है। अदरवाइज अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, या ट्रिग्नोमेट्री है, या एक्सपोनेंशियल है, या अलजेब्रिक कुछ भी अपने को मिलता है, ठीक है ना, वो हमेशा क्या रहता है कंटिन्यूअस रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसकी। क्वेश्चन नंबर 6 वो आपसे कहता है फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कैसा डिसकंटिन्यूटी के मेरे को सारे पॉइंट बताइए। आज मैं आपसे बताता हूँ कैसा डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट बताने का मतलब, आप तो क्वेश्चन यही पूछोगे हमारे से,
लेकिन अपने कौन से पॉइंट में कैसे, पॉइंट तो बहुत होते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं, कैसे कैसे पता चलेगा हमें? आपको उसमें कुछ नहीं लिखा, कैसे फाइंड द ऑल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट ही चेक करना है और कहीं चेक नहीं करना होता, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब आपको कहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, कैसे एक्स इक्वल टू 2 पे, कैसे इस पॉइंट पे चेक करके लेना और कहीं नहीं चेक करना, कैसे उससे पहले क्यों नहीं करना, बच्चे क्वेश्चन नहीं उठता कि सर क्यों ना करें, इसलिए नहीं करना क्योंकि उससे पहले अपने पास सिर्फ एक ही फंक्शन है, कैसा एक्स वाई इक्वल टू 2x+3, कैसा रफली एक अपने इसका डायग्राम बनाते हैं, कैसा 2x+3 का मतलब क्या, कैसा 2x+3 का मतलब m इसका पॉजिटिव, c इसका पॉजिटिव, यानी कि लाइन कुछ ऐसे। दूसरी लाइन अपने पास y इक्वल टू 2x-3, कैसा स्लोप इक्वल है, मैं कहा सी ठीक है स्लोप इक्वल, लाइनें दोनों पैरेलल है, लेकिन c नेगेटिव, जितना ऊपर काटा है उतना नीचे काटे, कैसा ये दोनों लाइनें बनी हो, अगर ये वो दोनों लाइनें हैं, ठीक है, तो आपको जैसे ही 2 से लेस रहेगा, मान लो 2 कहाँ पे, ये कहाँ पे 0 है, यानी कि x अपने पास सॉरी y कब 0 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जाके 0 हो रहा है y, ठीक है, y यहाँ पे 0 होगा, यानी कि ये पॉइंट अपने को कौन सा मिलेगा 3/2, कैसा y 0 है यानी कि 2x-3, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 3/2, ये पॉइंट जो मिलेगा x इक्वल टू 3/2 मिलेगा, ये बात का ध्यान रखना, कैसा x 3/2 यानी कि 1.5, कैसे 2 पे ब्रेक हो रहा है, 2 पे ब्रेक हो रहा है यानी कुछ यहाँ पे जाएगा 1 से, मैंने कहा x इक्वल टू 2 अपने पास यहाँ होगा, कैसा 2 से लेस और इक्वल है यानी कि 2x+3 काम कर रहा है, उसके आगे ये नहीं काम करेगा, कैसा उससे पहले ये वाला फंक्शन नहीं काम करेगा, मैंने कहा ये देखिए, कैसा ये देखिए x इक्वल टू 2 पे एक ग्राफ तो यहाँ है, एक ग्राफ अपने पास यहाँ है, यहाँ पे होल है क्योंकि यहाँ पे उसने लेस का ग्रेटर देन का साइन लगा रखा है, कैसा यहाँ पे ग्राफ उसका ब्रेक होकर सीधा यहाँ पे पहुंच गया, ग्राफ लगातार नहीं मिल रहा अपने को, मतलब ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी आ रही है कहाँ पे x इक्वल टू 2 पे, कैसा यहाँ से मतलब आपका कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे ग्राफ क्या है डिसकंटिन्यूअस, कैसा डिसकंटिन्यूअस का मतलब अपने इसके पास चलते हैं, कैसा अपने को ये ना तो ग्राफ अपने से बढ़े ना अपना काम है, ठीक है, अपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, कैसा लेफ्ट हैंड लिमिट सिर्फ और सिर्फ अपने को जहां पे ब्रेक हो रहा है वहां पे चेक करनी है, राइट हैंड लिमिट भी अपने को वहीं चेक करनी है, कैसा लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब a-h, राइट हैंड लिमिट मतलब a+h, कैसा a की वैल्यू 2 अपने कहां पे चेक करेंगे 2 पे, कैसा यहां पे रख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0, कैसा 2 - h यानी कि x की वैल्यू 2 से लेस, कैसे 2 से लेस ऊपर या नीचे, कैसे ऊपर चलो 2 से लेस यहाँ पे दिख रहा है x लेस देन 2, कैसे यहाँ जहां जहां x नजर आ रहा है वहां क्या रखोगे 2 - h, कैसे ये हो जाएगा लिमिट h से 0, 2 को अंदर मल्टीप्लाई 4 माइनस का 2h प्लस में 3, h की जगह पे 0, कैसे 4 प्लस में 3 यानी कितना हो गया 7, कैसा लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे को 7 मिली, राइट हैंड लिमिट के पास चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h, कैसा 2 + h मतलब 2 से ग्रेटर, कैसा 2 से ग्रेटर जाना है यानी कि यहां पे चलते हैं नीचे, कैसा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x की जगह पे 2 + h रख दो, कैसा 2 × 2 + h -3, लिमिट h टेंड्स टू 0 कैसे 2 × 2 4 प्लस में 2h माइनस का 3, h की जगह पे 0 4 - 3 कितना बचा ले देंगे 1, कैसा 1 और कहां 7, कैसा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, मैंने इक्वल नहीं है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो फंक्शन भी क्या है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x = 2, ठीक है, यहां तक मैंने आपको करवाना था, मेरे हिसाब से आपको लिमिट समझ में आने लग गई होगी, कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, एक फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, अगर ये दोनों इक्वल हो तो ही फंक्शन की वैल्यू चेक करना, वरना अपने फालतू में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, लिमिट ही इक्वल नहीं है तो मतलब फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस में यही बोल देंगे, ठीक है। आगे के 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है, वो आपको करने हैं घर पे, ट्राई करना, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको ये 3 और 4 7 क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क रहेगा,
ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट अपने पास दो असल में, ठीक है। कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, x इक्वल टू -3 पे। एक तो आपको चेक करके देना है x इक्वल टू -3 पे, -3 से लेस और इक्वल पे ये फंक्शन काम करेगा, -3 से ग्रेटर पे ये फंक्शन काम करेगा। अगला फंक्शन यही ब्रेक हो रहा है x इक्वल टू 3 पे। कैसे 3 पे चेक करेंगे, लेस देन 3 तो ये काम कर रहा है और ग्रेटर देन और इक्वल 3 ये काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में आपसे यहाँ पे ये फंक्शन है mod x by x, ठीक है, x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए ये फंक्शन काम करेगा, ठीक है ना। ये फंक्शन काम करना अपने दोनों के लिए, ये फंक्शन अपने सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करेगा, x इक्वल टू 0 के लिए। उसके बाद लेस देन 0 यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये काम करेगा, 0 माइनस h यहाँ पे काम करेगा। ध्यान रखना जहाँ जहाँ लेस है वहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट है, जहाँ जहाँ ग्रेटर देन है वहाँ राइट हैंड लिमिट, ठीक है। मैंने कहा लेस देन का मतलब यहाँ पे ये फंक्शन काम करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ग्रेटर देन का मतलब ये फंक्शन काम करेगा अपने राइट हैंड लिमिट के लिए, इक्वल का मतलब अपने फंक्शन के ऊपर काम करेगा। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए काम करेगा, ठीक है। इक्वल मतलब फंक्शन की वैल्यू काम करेगी इसके पॉइंट के ऊपर। लेस देन का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए काम करेगा, लेस देन का मतलब वही लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन का मतलब राइट हैंड लिमिट, लेस देन का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन का मतलब राइट हैंड लिमिट, लेस देन का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट ग्रेटर देन का मतलब राइट हैंड लिमिट। क्लियर होगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको घर पे बनाने नहीं होंगे तो कमेंट में डाल देना कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बने, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।